नमस्कार, मैं हूँ धीरज कांत और अभी सुबह के 5 बजे हैं और आज मेरा प्रोग्राम ग्वालियर में है। मैं अभी यहाँ से ग्वालियर के लिए रवाना हो रहा हूँ। यहाँ नोएडा से मैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाऊँगा और वहाँ से ट्रेन है ग्वालियर के लिए 7 बजे। तो मैंने सोचा कि आपसे भी मैं ये सफ़र शेयर करूँ। ये एक खूबसूरत सफ़र है, रात में एक बेहतरीन कार्यक्रम है। तो मैंने सोचा कि रास्ते का सारा सफ़र आपसे मैं शेयर करूं और आगे देखिए क्या क्या होता है। ग्वालियर भी घूमेंगे, खूब घूमेंगे और आपको काफ़ी इंजॉय करने को मिलेगा इस ब्लॉग में। और मेरे साथ रवीश जी भी जा रहे हैं। आप सबको पता ही है कि हम और रवीश जी दोनों साथ साथ ही जाते हैं, तो रवीश जी भी बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। और बहुत ही सुहाना सफ़र है ये ग्वालियर का। ग्वालियर में जो भी अच्छी चीज़ें घूमने के लिए होंगी मैं आपको वहाँ पर घुमाऊँगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर जा रहा हूँ। बाहर गाड़ी खड़ी है और यहाँ से आपको पता ही है कि हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और वहाँ से फिर ग्वालियर के लिए। और रात में काफ़ी खूबसूरत कार्यक्रम है ग्वालियर में, बर्थडे पार्टी है जिसमें मुझे भी प्रोग्राम के लिए बुलाया गया है राजकुमारी भदौरिया जी के द्वारा। तो चलिए आगे का सफ़र देखते हैं कैसा होता है। तो आइए, टैक्सी खड़ी है, अब मैं इसमें बैठूँगा निज़ामुद्दीन के लिए। तो चलिए, सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग अपने गाड़ी में बैठ के निज़ामुद्दीन स्टेशन जा रहे हैं। बाहर कोहरा काफ़ी घना है, आप देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत मुश्किल से हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं। काफ़ी कोहरा है लेकिन जाना तो है ही। तो हम लोग अब निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। मास्क बहुत ज़रूरी है यहाँ, तो मैं स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ और अब देखते हैं आगे ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। तो हम लोग अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं, समता एक्सप्रेस है और अभी 6:15 हुआ है। 7 बजे ट्रेन यहाँ से खुलेगी और 11 कुछ मिनट पे 11:30 बजे के करीब ग्वालियर हम पहुँच जाएंगे। और अब चूँकि रात भर हम ट्रेन छूट ना जाए इसलिए रात में जगे हैं और सुबह सुबह वहाँ से चले। तो अब थोड़ी देर के लिए हम लोग आराम करते हैं और फिर मिलते हैं ग्वालियर में। तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, सोते हैं। और रवीश जी तो बिल्कुल, आप देख सकते हैं, रवीश जी तो पूरा कंबल निकाल के एकदम रेडी है। रवीश जी, तो हम लोग अब बस समता एक्सप्रेस में हैं और यहाँ से ग्वालियर, रवीश जी 11:30 बजे है ना, 11:30 बजे के आसपास हम लोग ग्वालियर पहुँच जाएंगे और फिर ग्वालियर में हम लोग एंजॉय करेंगे काफ़ी। तो हम लोग अब ग्वालियर स्टेशन उतर चुके हैं और बाहर गाड़ी खड़ी है। फिर वहाँ से हम लोग होटल के लिए प्रस्थान करेंगे और थोड़ा देर होटल जाएंगे, फिर वहाँ पर तैयार होंगे और शाम के 7 बजे से प्रोग्राम है। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा ग्वालियर का। मैंने आराम भी कर लिया ट्रेन में ही, आपको मैंने बताया ही था कि मैं आराम करने वाला हूँ, तो मैंने आराम भी कर लिया। अब ट्रेन खुल रही है और हमको रिसीव करने के लिए गाड़ी बाहर खड़ी है। तो चलिए, तो अब हम लोग ग्वालियर स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ रवीश जी तो हैं ही। और आप अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम है भावना भदौरिया जी। ग्वालियर से। और ये स्टेशन पे मुझे रिसीव करने के लिए आई हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भावना जी। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। और रात में आपके यहाँ ही प्रोग्राम है ना? हाँ, मेरे यहाँ ही प्रोग्राम है। मेरे भतीजे का जन्मदिन है, उसके अच्छा। उपलक्ष्य में भजन संध्या का कार्यक्रम रखा हुआ है। क्या बात है। तो भावना जी के भतीजे का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में ये भजन संध्या का कार्यक्रम है जिसमें मुझे इन्होंने इनवाइट किया है। तो आप देखते जाएं ग्वालियर शहर। मैं ऐसे 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले मैं ग्वालियर आया हूँ। 3-4 बार प्रोग्राम के लिए मैं ग्वालियर आया हूँ, लेकिन इस तरह से रिलैक्स होके नहीं आया। थोड़ा सा सफ़र में जाते जाते ग्वालियर उतरा, प्रोग्राम किया, रातों रात फिर भागा। इस तरह से मेरा प्रोग्राम हुआ ग्वालियर में। डबरा में प्रोग्राम हुआ, डबरा यहीं कहीं आसपास होगा शायद।
वहाँ पर प्रोग्राम हुआ। तो आज मैं आपके बीच बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करूँगा रात में, और कल बहुत सुंदर सुंदर जगहों पर मैं आपको घुमाऊँगा भी अपने साथ साथ। ब्रांच भोपाल में है। अच्छा, इसका ब्रांच भोपाल में भी है। मॉल है तो अपन यही वाले खुले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये स्टेशन है पूरा, यहाँ पे 24 घंटे खाने पीने की वस्तु मिलती है, बाकी पूरे कॉलेज में नहीं मिलती। अच्छा 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 अच्छा। ये ग्वालियर का क्या है? सकती हूँ ना जो बोल रही हूँ, हाँ एकदम एकदम एकदम। क्योंकि इससे क्या है उसमें पता भी चलेगा। तो हाँ हाँ, एनसीसी ग्वालियर है ना। अभी तो घूमना है कल बहुत जगह। ग्वालियर फोर्ट यही है क्या? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी ये फोर्ट। अच्छा अच्छा। यहाँ पे अधिकतर ऐसी ही दीवारें मिलेगी, क्योंकि ये राजा मान सिंह तोमर की सिटी है अपनी। हाँ हाँ हाँ। इसी प्रकार से सारे। तो हम लोग विनायक होटल फूलबाग ग्वालियर में हैं अभी, और थोड़ी देर में हम लोग होटल शिफ्ट करेंगे। फिर आपको मैंने बताया था रात में प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत होटल है यहाँ पर मुझे ठहराया गया है। तो चलिए मिलते हैं। तो ये है विनायक होटल फूलबाग ग्वालियर, जहाँ पर हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। और अभी बहुत अच्छे से हम लोग दिल्ली से ग्वालियर तक पहुँचे, और रात में प्रोग्राम भी बहुत अच्छा ही होगा, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तो हम अपने रूम में एंट्री कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत होटल है, कमरा भी बहुत खूबसूरत है। मैं भावना जी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत सुंदर इंतज़ाम इन्होंने किया है मेरे रहने का। और इसके बाद अब भोजन के लिए हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर होटल है जहाँ पर मुझे ठहराया गया है, मुझे और रवीश जी को। मैं रवीश जी को बार बार छोड़ ही देता हूँ। रवीश जी देखिए बिल्कुल अपने बेड पर बैठ चुके हैं। तो थोड़ी देर में अब हम लोग यहाँ से भोजन के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी चलिए भोजन करते हैं साथ मिल के सब लोग ग्वालियर में। और मैं तो, आप तो जानते ही हैं कि मैं भोजन का बहुत शौकीन हूँ, वैष्णव हूँ, लेकिन फिर भी बहुत शौकीन हूँ भोजन का। तो देखते हैं, अब भोजन भी करते हैं और आपको भी साथ साथ में भोजन करवाते हैं और लजीज व्यंजन का आनंद लेते हैं। तो हम लोग अब भोजन के लिए रेस्टोरेंट जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है, मैंने पहले ही कहा था, जहाँ पर भोजन होना है। देखिए कितना खूबसूरत जगह है। ये टेबल लगा हुआ है, अब यहाँ पर हम लोग भोजन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। आप आ तो नहीं सकिएगा, लेकिन साथ ज़रूर दीजिए वहीं से। तीनों का करवाना है। तो देखिए ये कढ़ाई पनीर है, दाल मखनी है। भावना जी और क्या क्या है? दाल मखनी है, मसाला पापड़ है, सैलड है, खीरा है, नींबू है, मिर्ची भी है, आप खा सकते हैं। चाहिए तो बटर नान है अपना। अच्छा, और कुछ आने वाला है? चावल तो आने वाला है। अभी राइस जब हम गर्मा गर्म मंगाएंगे, अभी तो अभी से मंगा के रख लेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, इस वजह से बाद में ऑर्डर करेंगे। हाँ, हाँ, तो देखिए इतना सारा भोजन है, आप भी आइए मेरे साथ। और लजीज है बहुत, बिल्कुल लजीज व्यंजन है। और मैं जब ग्वालियर या मध्य प्रदेश आता हूँ तो यहाँ की जो सब्जियाँ होती हैं दिल्ली से अलग टेस्ट होता है, तीखा स्पाइसी होता है इधर, है ना, स्पाइसी होता है। मैंने देखा है, पिछले बार मैं आया था अशोक नगर आया था। खाते हैं
मैं स्पाइसी कम है। स्पाइसी कम खाता हूँ। बताओ कितनी हो जाता। कोई बात नहीं, चलेगा। क्यों बताए, जब यहाँ यहाँ पे का आए हो टेस्ट तो यहाँ का करो, सही बात है, ये भी बात सही है। हाँ, तो अब भोजन हम लोग शुरू करते हैं। लिया जाए। आइए आप भी, मैं तो कहता हूँ आप भी आइए हमारे साथ भोजन के लिए। चलिए तब शुरू किया जाए और आप भी मेरे साथ शुरू करें अपने अपने घर में। भोजन तो हो गया है, अब हम लोग आराम करेंगे और ठीक 6 बजे हम लोग रेडी हो जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। आधे घंटे का रास्ता है और करीब 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होना है। बहुत ही सुंदर भोजन रहा और शाम का भजन भी बहुत सुंदर होने वाला है। और आपको तो पता ही है कि मैं रोज़ लाइव आता हूँ। आज भी प्रोग्राम जितने बजे शुरू होगा उतने बजे से मैं आपके बीच लाइव रहूँगा। चलिए अब थोड़ी देर के लिए हम लोग आराम करते हैं और क्योंकि शाम में प्रोग्राम भी है। फिर रवीश जी तो मस्त सो चुके नहीं, सोने की तैयारी में है रवीश जी। और अब हम भी बिल्कुल थोड़ा देर आराम करेंगे और फिर 7 बजे शाम से प्रोग्राम होगा ही। आप लोग 7 बजे शाम से हमारे साथ फेसबुक लाइव शो में बने ही रहेंगे। आप सबको पता ही है कि मैं रोज़ लाइव आता हूँ, हर एक प्रोग्राम से लाइव आता हूँ, बस नेटवर्क रहना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छी जगह मैं आया हुआ हूँ ग्वालियर, जहाँ पर एक खूबसूरत प्रोग्राम खूबसूरत शहर में होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं। उठिए उठिए। अभी आप देख रहे हैं ये अब तक सोए हुए हैं। प्रोग्राम में जाने का समय भी होने को जा रहा है। अभी तक ये बहुत नींद में है, मैं इनको जगा रहा हूँ। उठिए, प्रोग्राम में जाने का समय हो गया। लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेट हो रहा है। जल्दी। फ़ोन भी आ चुका है ऑर्गेनाइज़र का, बोली रेडी होके नीचे आने के लिए। हाँ उठिए। हाँ अब देख रहे हैं आप। टाइम हो गया। हाँ लेट हो रहा है, तैयार होना। लगता है फ़ोन आ रहा है। वही तो हम कब से बता रहे हैं। आप रेडी हो गए? हाँ हम तो हो गए, अभी जस्ट फ्रेश हुए। थोड़ा देर समय नहीं सोना। नहीं लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी चलिए, जल्दी। और रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या बात है। बस तुरंत रेडी हो रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, अब लगता है कितना टाइम हो गया है? 6 बजने में 5 मिनट कम है। अब बहुत लेट हो गया। 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होना है। तो चलिए रवीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उठाया। और चलिए अब तैयार होते, रेडी होते। तो चलिए हम लोग रेडी होके अब प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। और अभी 6:30 बज चुका है, थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होगा। तो चलिए अब हम लोग होटल से जा रहे हैं, स्टेज की ओर, मंच की ओर जा रहे हैं और फिर मिलते हैं हम लोग स्टेज पे एक खूबसूरत प्रोग्राम में। अगर नहीं जुड़ पाते हमारे लाइव में तो हमारे फेसबुक पेज धीरज कांत को लाइक कर दें, ताकि आप रोज़ हमारे साथ फेसबुक लाइव शो में जुड़े रहें। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब मेरा प्रोग्राम शुरू होगा तो वहाँ फेसबुक लाइव भी होगा, उस माध्यम से हमारे सारे श्रोता भगवान लाइव शो को देखेंगे।
तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम के लिए। तो चलिए हम लोग एक खूबसूरत प्रोग्राम की ओर जा रहे हैं रेडी होके। गाड़ी खड़ी है बाहर और यहाँ से सीधा हम लोग प्रोग्राम की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। हाँ सर, तो मिलते हैं प्रोग्राम में, मिलते हैं हम लोग आगे। अभी अभी प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया। तो मैं चाहता हूँ, राजकुमारी भदौरिया जी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर कॉल किया आने के लिए, और इनके मालिक हैं, इनके पतिदेव हैं श्री लाखन सिंह भदौरिया जी। आप देख रहे हैं, मुझे और रवि जी को इन्होंने बुलाया था, एकमात्र मुझे और एकमात्र रवि जी को, दोनों को एक साथ बुलाया था। कोई इन्होंने ज़्यादा तामझाम के लिए नहीं कहा। मुझे इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने हम ही दोनों पे विश्वास किया कि हम दोनों एक हारमोनियम और एक तबला पर आपका कार्यक्रम कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा राजकुमारी भदौरिया जी। और मैं चाहता हूँ आप सब देखते हैं फेसबुक लाइव में राजकुमारी भदौरिया जी, जिनका हज़ारों कमेंट्स आता है रोज़, वो यही हैं और इनके पतिदेव ये हैं। राजकुमारी जी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारे श्रोता भगवान को कुछ कहें, कुछ संदेश, अपना आशीर्वाद मुझे ही दें, रवि जी को दें प्लीज़। ये शर्मा रही हैं, लेकिन मैं सर आपसे चाहूँगा कि ज़रूर हमारे सभी श्रोताओं को एक बार बोल दें। सभी श्रोता भगवान से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और इनको सब्सक्राइब करें और उनको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा हमारा क्या बात है, बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों के लिए, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। क्या बात है, देख ही रहे हैं आप, बिल्कुल माता पिता जैसे दोनों हैं। और हम और रवि जी यहाँ ग्वालियर में आए, प्रोग्राम किए, तो कल इनके द्वारा मैं एक दिन रुक रहा हूँ कल, और परसों भी दिन में रुक रहा हूँ। ऐसे तो परसों सुबह की भी ट्रेन थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ बच जाएगा तो मैं घूम ही लूँगा। तो परसों ग्वालियर का किला, हाँ ग्वालियर का किला, सिंधिया पैलेस, सिंधिया पैलेस, ग्वालियर किला, और सूर्य मंदिर, कौन मंदिर? सूर्य मंदिर बहुत अच्छा, हाँ सूर्य मंदिर, और क्या देखेंगे? गुरु स्थान दिखाएंगे, गुरु स्थान देखेंगे। कल हम लोग इतना सारा चीज़ घूमने वाले हैं आप सबके साथ। आप बने रहिएगा, दूसरे पार्ट में, दूसरे ब्लॉग में आप देखेंगे जितना चीज़ हमारे सर बोल रहे थे, सारा चीज़ हम घूमेंगे और आपको भी साथ साथ घुमाएंगे दूसरे ब्लॉग में। तो इंतज़ार करिए थोड़ा सा दूसरे ब्लॉग का। तब तक अब हमारा भी भोजन लग चुका है, बहुत देर तक, अभी कितना टाइम हो गया, ठीक 12 बजे हैं अभी, और मैं अब भोजन करने के लिए जा रहा हूँ। विश्राम भी करना है और दूसरे ब्लॉग की फिर तैयारी भी करनी है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।